अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। आज जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था ऑपरेशन ऑफ ए सेट, उसको हमने 2 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड किया था। पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, हमने तमाम ऑपरेशन, जो 3 ऑपरेशन जिनको हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस जो है उनको डिस्कस किया, और उसकी हमने जो वेन डायग्राम और कार्डिनैलिटी डिस्कस की फॉर द डिसजॉइंट सेट के लिए। आज हम उसकी वेन डायग्राम एंड कार्डिनैलिटी जो है वो डिस्कस करेंगे फॉर दी ओवरलैपिंग सेट। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ओवरलैपिंग सेट को देखेंगे कि ओवरलैपिंग सेट जो है वो होते क्या हैं। उसके बाद फिर हम उनकी बात करेंगे, उनकी कार्डिनैलिटी की, फॉर द यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, और लास्ट ऊपर हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगा कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी ओवरलैपिंग सेट। इसके लिए भी हम कंसीडर कर देते हैं, हमारे पास 2 लेट ए एंड B are 2 non-empty set। ठीक हो गया। हमने 2 सेट जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, A और दूसरा B, और दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट के ऊपर हमने बात नहीं करनी। अब ओवरलैपिंग सेट जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। Overlapping of set is defined as the set said to be overlapping of a set is defined as the set said to be overlap if intersection of 2 sets is non-empty set। अब हमारे पास A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक हो गया। अगर उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है तो तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक कंडीशन हमें लगानी है, बट नाइदर is a subset of each other। वो एक दूसरे के सबसेट जो है ना वो भी ना बने। ठीक है, ये कंडीशन हमने दे रखी है। तो फिर हम क्या कहेंगे जी, A इंटरसेक्शन B इज नॉट अ एम्प्टी सेट एंड A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B और B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। लो जी, ये हमारे पास क्या बन जाती है जी, ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन। अभी हम बात करेंगे यूनियन ऑफ अ ओवरलैपिंग सेट कि ओवरलैपिंग जो है उसकी यूनियन जो है वो हम किस तरह से डिस्कस करेंगे। तो यूनियन ऑफ ओवरलैपिंग सेट, तो यहां पे हम इसकी कार्डिनैलिटी जो है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम कर लेते हैं जी, लेट A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। अभी हमने इसकी कार्डिनैलिटी की बात करनी है। ठीक हो गया। तो A यूनियन B इज इक्वल टू, इसके बराबर आ जाएगा, इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो किसके बराबर, ये जो है पहले तो इसकी डेफिनेशन को डिस्कस होगी, अब हम इसकी कार्डिनैलिटी की बात करते हैं यूनियन के अंदर।
वो क्या बन जाएगा जी, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक हो गया। तो यूनियन के अंदर हमने दोनों के जो नंबर हैं, जो एलिमेंट जो हैं, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने ऐड कर लेना। लेकिन ठीक है, इसमें हमने उनके जो नंबर रिपीट हो रहे होते हैं, रिपीट होने से मतलब है जो दोनों के अंदर मौजूद हैं, दोनों के अंदर मौजूद होने से मतलब है जो दोनों का इंटरसेक्शन है, उनको हमने सिर्फ एक दफ़ा काउंट करना है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि हम उसकी जो कार्डिनलिटी है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया। तो आइए जरा हम इसकी जो वेन डायग्राम है उसको हम ड्रा करके देखते हैं कि इसकी वेन डायग्राम जो है वो क्या बनती है। अब ए और बी दो डिसजॉइंट सेट है, और सॉरी ओवरलैपिंग सेट है, तो लिहाजा अब हमने इनको ओवरलैप बनाना है। ये देखिए, ठीक है। ओवरलैप सेट होने का मतलब क्या है कि इस सेट का कुछ हिस्सा उसमें मौजूद है और उसका कुछ हिस्सा इसमें मौजूद है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया ए और ये हमारे पास आ गया बी। अब जब हम यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन की बात करेंगे तो उसका मतलब है कि हमने ये सारे एलिमेंट जो हैं वो लिख लेने हैं। ठीक है। अब तो देखें कि इस हिस्से के अंदर जो एलिमेंट पाए जा रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, वो हमारी कार्डिनलिटी का हिस्सा नहीं है। उनको हमने एक दफ़ा उसके अंदर से दो, क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं, दो दफ़ा बन जाएंगे ना, तो एक दफ़ा हम उनको माइनस कर देंगे, तो एक दफ़ा जो है वो डेफिनेटली वो इसके अंदर काउंट हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ए यूनियन बी। ठीक है। ये ए यूनियन बी किसके लिए बना, फॉर दी ओवरलैपिंग सेट। जो पहले हमने ए यूनियन बी वेन डायग्राम डिस्कस की थी वो हमने फॉर दी डिसजॉइंट सेट जो थे वो डिस्कस की थी। ओवरलैपिंग सेट के लिए हमारे पास है ये बनी थी। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी डिस्कस करने के लिए भी और वेन डायग्राम डिस्कस करने के लिए भी हम लेट कर लेते हैं जी, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अब ये कौन सी सेट है, ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है। ठीक हो गया। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब ये किसके बराबर बन जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है। अब उसमें से हमने माइनस क्या करना है, जो दोनों का इंटरसेक्शन जो यूनियन होगा वो इसमें से हमने माइनस कर देना है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब इसको याद रखने के लिए देखें कि अगर आपके पास दो सेट जो हैं उनके यूनियन की आप कार्डिनलिटी डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर से आपने इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी जो है वो माइनस करनी है। लेकिन अगर आप कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर से आपने कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन जो है उसको आपने माइनस कर लेना। ठीक हो गया। अब इधर देखते हैं हमारे पास इसकी जो वेन डायग्राम बनती है वो क्या बनती है। ठीक है। तो ये हमारे पास यूनियन आ गया। अब हमारे पास दो सेट जो हैं वो दोनों सेट कौन से हैं, वो हमारे पास दो ओवरलैपिंग सेट है। अब हमने उनकी कार्डिनलिटी जो है उसको हमने डिस्कस करना है। तो अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन के अंदर देखिए ये वाला हिस्सा है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास जो है ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन बन गया। अब देखिए कि बाकी ये वाला जो हिस्सा ये क्या बन रहा है, पहले देखें ऊपर वाले हिस्से में हमने ये वाला हिस्सा माइनस किया था अंदर से। अब ऊपर वाले देखें, अब हमने ये वाला देखें, ये वाला दोनों हिस्से ये बेसिकली किसको डिफाइन कर रहे हैं, ये यूनियन को डिफाइन कर रहे हैं। इंटरसेक्शन तो पहले भी हमने उसमें से एक्सक्लूड कर दिया था। ठीक हो गया। तो अब जो ये वाला जो हिस्सा है ये हमने रखना है और जो यूनियन वाला हिस्सा वो हमने इसमें से एक्सक्लूड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, ए इंटरसेक्शन बी, किसके लिए, फॉर दी ओवरलैपिंग सेट। ठीक हो गया।
अब हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ ओवरलैपिंग सेट्स की। डिफरेंस ऑफ ओवरलैपिंग सेट्स, इसके लिए फिर हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर टू नॉन, या हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अब डेफिनेटली ओवरलैपिंग सेट के साथ डील कर रहे हैं तो ये ओवरलैपिंग सेट ही होंगे। अब बेटा जी इसके अंदर हमने जो है वो दो केस बना लेने हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो है इसका जो केस वन जो है वो क्या बनेगा, इसका केस वन हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी, ठीक हो गया। तो दूसरा जो केस होगा वो b माइनस ए बन जाएगा। पहले हम a माइनस बी जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब a माइनस बी, कार्डिनलिटी ऑफ a माइनस बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगी? अब डेफिनेटली ये a के बराबर आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा जी, कार्डिनलिटी ऑफ a। तो ये तो हमारे पास था किसके अंदर, फॉर दी डिसजॉइंट सेट। लेकिन अगर जॉइंट सेट आ गए हैं तो इसके अंदर से फिर डेफिनेटली आपने इनका जो यूनियन है जो है इंटरसेक्शन जो है उसको आपने इसमें से माइनस करना है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक हो गया। अभी मैं इसकी वेन डायग्राम ड्रा करता हूं तो फिर आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है मजीद आप लोगों का बेहतर हो जाएगा। अब ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट है जी हमारे पास, ठीक हो गया। ये सेट आपके पास ए आ गया और ये सेट आपके पास है बी आ गया। अब आप बात किसकी कर रहे हो, ए माइनस बी की, ए माइनस बी की। तो ए माइनस बी के अंदर दोनों के अंदर जो कॉमन हिस्सा है वो हमने छोड़ देना है और जो बाकी ए के अंदर बचेंगे वो लिख लेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जो जब हमने बात की थी फॉर डिसजॉइंट सेट उसके अंदर थोड़ा सा सीन डिफरेंट था। उसके अंदर जो है वो a माइनस बी जस्ट a के बराबर हमने लिख दिया था। लेकिन अगर हमारे पास जो सेट आ जाते हैं फॉर दी जो है वो ओवरलैपिंग सेट, तो उसके अंदर से आपने a लिखना और दोनों के अंदर जो कॉमन होंगे वो छोड़ के बाकी जो a में बचेंगे वो लिख लेने, ठीक हो गया। अब ये देखिए दोनों में से जो कॉमन थे वो हमने अंदर से एक्सक्लूड कर दिए हैं। दोनों के अंदर से जो कॉमन के जो ओवरलैपिंग सेट के बाद जो हमारे पास ए में बचते हैं, जो डोमिनेंट सेट ए है वो हमारे पास इसका जो है वो हिस्सा बन जाएगा। तो अब हमारे पास इसका जो केस नंबर 2 है, अब हम जरा उसकी बात करते हैं। अब केस नंबर 2 के अंदर देखिए जी हमारे पास क्या है, केस नंबर 2 के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे b माइनस ए। केस नंबर 2, अब केस नंबर 2 के अंदर देखिए जी हमारे पास क्या बन जाता है जनाब। केस नंबर 2 के है क्या वो लिखने पहले जरा, वो है जी b माइनस ए, ठीक है। उसके लिए फिर हमें लेट करना पड़ेगा, दो नॉन एम्प्टी सेट है, लेट a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक हो गया, टू नॉन एम्प्टी सेट्स हमारे पास आ जाते हैं ए और बी के। अच्छा, अब इसमें a माइनस बी जो है उसकी कार्डिनलिटी b माइनस ए की कार्डिनलिटी क्या बन जाएगी, b माइनस ए की कार्डिनलिटी फिर वही होगी। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे a सेट जो था वो डोमिनेटिंग था, अब यहाँ पे जो सेट आ गया वो b सेट डोमिनेटिंग आ गया, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, कार्डिनलिटी ऑफ b, जो b के एलिमेंट हैं उनके अंदर से जो दोनों के अंदर कॉमन होंगे उनको निकाल देना है, a इंटरसेक्शन b, ठीक हो गया। तो अब जरा इसकी वेन डायग्राम की बात करते हैं। नहीं जी, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया और ये सेट हमारे पास A और ये हमारे पास सेट आ गया B, ये A एंड B, दीज आर दी ओवरलैपिंग सेट। अब अगर आप माइनस की बात करते हैं
तो उसके अंदर देखें कि मेरे पास सिर्फ ये बी के एलिमेंट बचेंगे जो दोनों के अंदर कॉमन नहीं हैं। आप मेरे हाथ से आप बात फॉलो कर गए होंगे, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या बन जाता है जी, ए बी माइनस ए जो है किनका, फॉर दी टू ओवरलैपिंग सेट्स। अब जो लास्ट वाला जो इसका छोटा सा जो हिस्सा है वो हमारे पास है जी कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट को मैं इसके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि कंप्लीमेंट सेट ऑफ ए सेट जो है वो आल्सो अ डिफरेंस ऑफ अ सेट, ठीक हो गया। तो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, ऑफ अ सेट। अब कंप्लीमेंट सेट का ताल्लुक किसके साथ होता है, कंप्लीमेंट सेट का ताल्लुक होता है यूनिवर्सल सेट के साथ। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेटिव टू यूनिवर्सल सेट। ये डिफरेंस ही होता है किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ, लेकिन उसके अंदर जो यूनिवर्सल सेट है उसको आपने डोमिनेंट रखना है। मतलब u माइनस ए, u माइनस बी, u माइनस सी, या किसी भी सेट जिसका आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हो उसको यूनिवर्सल सेट में से आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना, उसका डिफरेंस आपने ले लेना है। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट is defined as a set contain all elements belongs to U, a universal set, and do not belong to other set. Let A is a non-empty सेट। कि हमारे पास एक सेट ए जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए कंप्लीमेंट इज डिनोटेड बाय ए कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट, ठीक हो गया जी। और ए कंप्लीमेंट जो है ये होता क्या है जी, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए एज पर डेफिनेशन, ठीक हो गया। तो फिर ए कंप्लीमेंट क्या बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच एज एक्स बिलोंग्स टू यू। एक्स का ताल्लुक किसके साथ है, यू के साथ है, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, और एक्स का ताल्लुक ए के साथ नहीं है। ले जी, तो ये था हमारे पास कंप्लीमेंट सेट जो है उसकी डेफिनेशन। अभी हमारे पास इस लेक्चर का सबसे लास्ट वाला पार्ट जो रह गया है वो है जी वेन डायग्राम ऑफ अ कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ले जी, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया जी, ए। अब ए की सेट है ना, ए, ये सेट ए आ गया। अब आपने कौन से एलिमेंट लिखने हैं, ए को छोड़ के, विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए को छोड़ के बाकी यू के अंदर जितने भी एलिमेंट बचेंगे वो आपका कंप्लीमेंट है। तो इसका मतलब फिर हुआ कि ये सारे एलिमेंट यू के ये आपके कंप्लीमेंट सेट का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन ये जो ए वाले एलिमेंट हैं उनको आप लोगों ने अपने कंप्लीमेंट सेट का हिस्सा नहीं बनाना। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास सेट बन गया जी, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए।
ले जी, ये हमारे पास ऑपरेशन ऑफ अ सेट्स थे। तो ऑपरेशन ऑफ सेट के अंदर जो है हमने जो है वो ओवरलैपिंग एंड डिसजॉइंट सेट को डिटेल से डिस्कस किया, उनकी वेन डायग्राम डिस्कस की, उनकी वेन डायग्राम बनाने का तरीका सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास जो हमारा अगला टारगेट है वो एक्सरसाइज 3.2 है।